हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। फ्रेंड्स, हमारे पॉलिटी की क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जिसमें हम उन सारे क्वेश्चन को भी कवर करते आ रहे हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस चैनल के लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रनिरपेक्ष। बाकी संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, ये तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एम मुंशी का संबंध किससे है। हमारा क्वेश्चन है, के एम मुंशी का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रारूप समिति से। चलिए जान लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया और इस समिति में 7 सदस्य थे और यह समिति का प्रारूप तैयार करके 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। तो ये थी प्रारूप समिति और इसके सदस्य के एम मुंशी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 इसमें बताई गई है, जो कि गलत है। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब इससे 3 आंसर हमें मिलते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, ये भी सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया, तो ये भी सही है। फ्रेंड्स, हमें 3 आंसर इसमें पता चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरुबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन है, बेरुबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1960। जान लेते हैं बेरुबाड़ी मामला क्या है। बेरुबाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग तो नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। तो बाद में इसमें सुधार भी हुआ 1973 में, लेकिन 1960 में इसे प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। ये था हमारा बेरुबाड़ी मामला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, यानी कि किसी वर्ग को विशेष अधिकार ना दिए जाए, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, यही है सामाजिक समता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष का यही अर्थ बताया गया है संविधान की प्रस्तावना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। अब वैसे तो देशों से बहुत कुछ लिया गया, लेकिन हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे। जैसे अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति और संघात्मक विशेषताएं, आयरलैंड से नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। हमारा क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीवी। फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है। तो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा हुआ है,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 124, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। और चलते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो संविधान में अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना के बारे में परिकल्पना करता है। हाई कोर्ट के लिए 214 है और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 124 है। जस्ट अपोजिट, आप इसे याद रख सकते हैं। भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को संविधान का भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या है इसमें मौलिक अधिकार बताए गए हैं जो कि अनुच्छेद 12 से 35 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताना निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 या संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? ये 25 से 28 तक बताए गए हैं। और 29 से 30 में क्या है? इसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार बताए गए हैं। और धर्म की स्वतंत्रता है 25 से 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? इसमें से बताना है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। बाकी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार और कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 में इन तीनों की बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती? फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जाती? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीवान बहादुर। बाकी पद्मश्री भी दिया जाता है, पद्म भूषण, भारत रत्न सभी सम्मानों से सम्मानित किया जाता है, लेकिन दीवान बहादुर जैसी कोई उपाधि नहीं दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं? सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, लेकिन ऐसे कौन से अधिकार हैं जो समाप्त नहीं होते? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21। जान लेते हैं इसमें क्या है। अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये है हमारे 20 और 21 अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? हमारा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता। अभी हमने पढ़ा कि 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जानते हैं ए, धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, सही है। किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ये भी सही है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, तो सभी इसका राइट आंसर है। सभी जो है अनुच्छेद 17 के छुआछूत से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति एक्स के धर, भाषाई प्रांत के आयोग की नियुक्ति जिसमें इनका नेतृत्व रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद जिसमें राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन कर सकता है जिसके तहत? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिया गया है? फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343। इसे कैसे याद रखेंगे? हिंदी में 3 वर्ड है तो 3 दोनों साइड आ रहा है, तो इसे याद रख सकते हैं अनुच्छेद 343 जो हिंदी भाषा के विकास की बात करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श वाक्य इसमें से कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी ही पढ़ा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति में इसे ये शब्द लिए गए हैं प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। और 356 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति शासन है 356 में, और 360 में वित्तीय आपातकाल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, इन्हें आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति आपातकाल 352, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 में लोकसभा को भंग करने की बात की गई है, जो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।